नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। इसमें शिक्षण बिंदु है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें और नगरीय जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास, प्रकरण हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को सूचीबद्ध करके चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के प्रति अध्ययन करने में प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सी संस्कृतियां स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए आदि। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गांवों में। गांवों के लोगों द्वारा बनाए गए मकान किसके बने होते हैं? ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि से। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नगरों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में नगरों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा तथा पूर्वी भाग बड़ा था। यहाँ पर दोस्तों चिनाई करते समय की जो हड़प्पा सभ्यता का जो चित्रण है वो हम यहाँ पर चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो या दो से अधिक हिस्सों में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निचले हिस्सों को क्या कहा जाता था? निचला नगर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भवन, नाले और सड़कें, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चौक से मानव क्या बनाने लगा था? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी, ईंट एवं पत्थर आदि से किसका निर्माण किया जाता है? भवन, नाले, सड़कें आदि। भवन, नाले और सड़कें हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
हड़प्पा सभ्यता में नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में एक ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में हड़प्पा के नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। नगरों के ढके हुए नाले थे। यहाँ पर दोस्तों नाली और कुएं से संबंधित यहाँ पर हम चित्र चिपकाएंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नगरों में नाले कैसे थे ढके हुए? घरों की नालियों को किससे जोड़ा जाता था? सड़कों की नालियों से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है नगरीय जीवन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में किसका विकास हुआ? नगर सभ्यता का। सुव्यवस्थित नगर का निर्माण करना क्या कहलाता है? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर ही लिखते थे। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में हड़प्पा नगरों के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर आदि उपयोगी चीजें मंगवाते थे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों में शिल्पकार में कौन कौन होते थे? स्त्री पुरुष। हड़प्पा नगरों के लोग कौन सी उपयोगी चीजें मंगवाते थे? बहुमूल्य पत्थर एवं धातु। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों की मुख्य वस्तुएं हैं मनके, सोने चांदी, मोहरें, उपयुक्त सभी। हड़प्पा नगर के निचले हिस्से को कहा गया है निचला नगर या नगर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग छोटा था, सत्य या असत्य? हड़प्पा नगर के लोगों का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा नगर के घर कैसे होते थे? गृह कार्य में लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।